हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत सुंदर चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को बच्चों और बेहतर करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में हिंदी हिंदी व्याकरण से। बच्चों आज की वीडियो अगर आप लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को बच्चों पूरे पूरे 6 नंबर पक्का है बच्चों आपका बन जाएगा। आपका जो परीक्षा है हिंदी 24 फरवरी का। तो बच्चों आज की क्लास से ऐसी ही कुछ क्लास होने वाली है। ठीक है, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज भैया वीडियो को लास्ट तक देखना, और सभी छात्रों से ये भी गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सके तो सभी छात्रों को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं जो आपको यहाँ से पूरे पूरे 100% बच्चों आपको 6 नंबर मिलेंगे। जो आपका पेपर होने जा रहा है बच्चों 24 फरवरी का, अगर हम बात करें तो आपके पेपर में ये तीनों चीज बड़े ही आ, अच्छे तरीके से आपको लिखने के लिए भी बन जाएगा। और बच्चों यहाँ से आपका जो पेपर होगा यानी 2025 में आपको बच्चों अच्छे से नंबर उसको क्या करेंगे लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से आपको बताने के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्लास 12 में हिंदी 2025 रस छंद अलंकार। बच्चों ये हर पेपर सेट में आता है, 100% आता है। इसमें कोई आपकी दो राह नहीं है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करना है। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पर सभी छात्र जरूर बने रहना शुरू से लेकर के आखिरी तक का। देखिए यहाँ रस छंद अलंकार बच्चों ये भी आपका 2 नंबर का आता है, ये भी आपका 2 नंबर का आता है, ये भी 2 नंबर का। तो यहाँ से टोटल आप पूरे पूरे 6 नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों रस। क्या देखेंगे? रस। तो आप अगर बात करें बच्चों रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है। आपको पता है कि भैया रस यहाँ आपको दो देखना है, एक हास रस देखना है, एक करुण रस है। बात करें बच्चों हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ये तो हर एक पेपर सेट में बनता है बच्चों। और कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछ लेता है कि हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो याद रखना बच्चों हास रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या कहलाता है? हास कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? हास कहलाता है। क्लियर? तो हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, और करुण रस का अस्थाई भाव बच्चों क्या होता है? शोक होता है। क्या चीज होता है? शोक होता है। ये दोनों पॉइंट आप बच्चों अच्छे से याद कर लीजिए कि हास रस का अस्थाई भाव हास होता है और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। अब हम बच्चों देखेंगे हास रस की परिभाषा। अगर आपके पेपर में बच्चों ऐसे पूछेगा हास रस अथवा करुण रस का परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, आपको पूरे पूरे 2 नंबर बच्चों बनेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कितने सरल शब्दों में आपको ये तरीका बताया है, और बच्चों सेम इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में भी लिखना है भाई। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो एग्जामिनर खुशी खुशी आपको बिल्कुल पढ़ेगा नहीं, सीधा नंबर आपको देगा। ठीक है, देखिए हास रस। तो हास रस का हम परिभाषा क्या लिखेंगे? हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। ये चीज हास होता है, इसको आप काली पेन से या अंडरलाइन जरूर करना होगा बच्चों। हास रस का अस्थाई भाव हास होता है जब हास नामक अस्थाई भाव, जब हास नामक अस्थाई भाव विभव अनुभाव संचारी भावों से संयोग करता है, संचारी भावों से संयोग करता है, तो वहां पर हास रस उत्पन्न होता है या हास रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर? देखिए बच्चों कितने सरल शब्दों में आपको हमने परिभाषा बताया। अब बच्चों आप बात आती है इसका एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के लिए आप लोग के पास अगर कोई अच्छा एग्जाम्पल है तो लिख दीजिए, नहीं तो आप ये एग्जाम्पल जरा देखिए ध्यान से। देखिए हास्य मतलब जिसमें हंसी उत्पन्न हो वही तो रस हास्य कहलाता है भैया। देखिए हाथी जैसा देह है, हाथी जैसा देह है, गैडे जैसी खाल, गैडे जैसी खाल, तरबूजी सी खोपड़ी, तरबूजी सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। हो गया, ये आपका हो गया। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, मैंने आपको ढूंढ करके अच्छे से बताया है। या अगर आप लोग और कोई एग्जाम्पल आपको याद है, जिससे कहा जाए कि हंसी हंसी भाजियो देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे
राजा हिमांचल के उछाल में, ये भी आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हास रस बच्चों। अब हम देखेंगे करुण रस। क्या देखेंगे बच्चों? करुण रस। तो करुण रस की परिभाषा हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों? शोक होता है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभव अनुभाव और संयोग भाव से संयोग करता है, और संयोग भाव से क्या करता है? संयोग करता है, तो वहां पर करुण रस निकलता है। तब वहां पर क्या होता है? करुण रस से निकलता है। अब बच्चों हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बच्चों अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल देखिए जरा। लिखेंगे एग्जाम्पल, हे खगे, हे खगे, हे खग मृग, हे मधु करे, मधु करे श्रेणी, श्रेणी। देखिए कह रहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। ठीक, आगे लिखेंगे तुम, तुम देखी, तुम देखी सीता मृगे नैनी, नैनी। ये देखिए समझ में आ गया ना बच्चों? बढ़िया से कह रहा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगे नैनी। जब भगवान प्रभु राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, तो वहां माता सीता का जब रावण हरण कर लेता है, तो भगवान राम बड़े ही व्याकुल स्वर से अब उस जंगल में पशु और पक्षियों से कहते हैं कि हे खग मृगे, हे मधुकर श्रेणी, हे खगे, हे मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तुम मेरी प्रिय पत्नी सीता को आपने कहीं देखा है? ये एग्जाम्पल बच्चों कहाँ से बनता है? करुण रस से बनता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को ये एग्जाम्पल और परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में जरूर आ रही है। चलिए बच्चों, ये आप लोग यहाँ से आपने देखा हास रस, और बच्चों क्या देखा? करुण रस। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। आपको यहाँ से दो में से एक आपको 100% लिखना रहता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हम अब देखेंगे अलंकार बच्चों, देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अलंकार। चलिए भैया, अब ये देखिए आपका अलंकार है। तो अब बच्चों यहाँ से हमने आपके लिए 3 अलंकार लेकर के आए हैं। कितने अलंकार बच्चों? 3 अलंकार। तो 3 अलंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। क्या है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में अगर बच्चों बात करें, इसकी जो परिभाषा है ऐसे है, जब एक वर्ण, जब एक वर्ण बार बार आए तो, जब एक वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। बस इतने ही में आपको 2 नंबर बच्चों बन जाएगा, सॉरी 1 नंबर और 1 नंबर आपका एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल बच्चों हम क्या लिखेंगे? हेडिंग बनाएंगे एग्जाम्पल, उदाहरण लिखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देख लीजिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए हो गया बच्चों। अगर आपको इतना ही लिखना है, इतने से आपको केवल पूरे बच्चों 2 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा अलंकार बच्चों देखा जाए तो जो दूसरा अलंकार है वो है आपका यमक अलंकार है। क्या है भैया? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में अगर बच्चों देखा जाए तो जहां इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जहां एक ही शब्द, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर क्या होता है बच्चों? यमक अलंकार होता है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। यहां लिखेंगे काली, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। ये हो गया बच्चों।
देख लीजिए कितना सरल शब्दों में आपको भैया, आपको आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपनी कॉपी में बच्चों लिखना है। आपको पूरे नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जामिनर, ऐसे ही राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है भैया। काली घटा का घमंडे घटा। अब उसके बाद बच्चों हम बात करें तीसरा, तीसरा अलंकार। जो तीसरा अलंकार है बच्चों, क्या लिखा है? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति या अन्य किसी वस्तु व्यक्ति के गुण धर्म के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है बच्चों? उपमा अलंकार होता है। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बच्चों बात करें, तो इसका जो एग्जाम्पल है, तो यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पीपल पात सरित मन डोला। देखिए यहाँ मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल लिखने चल रहे हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे वो लिख लेना बच्चों। पीपल, पीपल पात, पीपल पात सरित मन डोला। ये हो गया क्लियर। पीपल पात सरित मन डोला, समझ में आया ना बच्चों? पीपल पात सरित मन डोला, जिस प्रकार से बिना सोचे समझे ही मन डोल जाता है, उसी प्रकार से पीपल पात मतलब पीपल के जो पत्ते होते हैं, बिना हवा के भी क्या होते हैं? डोले जाते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एक एग्जाम्पल और लिखा है हमने, फूलों सा, फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों, कलियों सी मुस्कान, कलियों सी मुस्कान है। ये देखिए हो गया। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्काने हैं, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ये है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दो अलंकार बता दिए, एक पीपल पात सरित मंडोला, एक बताया फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्काने है। तो बच्चों ये आपके तीन ऐसे अलंकार हैं, इनमें से केवल बच्चों एक ही आपसे लिखना है कॉपी में अपने, जिनके लिए आपको पूरे पूरे 2 नंबर बच्चों बन जाएंगे। ठीक। अब हम आगे देखेंगे बच्चों आपका छंद देखेंगे। क्लियर, देखते हैं आगे जल्दी से। चलिए बच्चों अब देखते हैं आपका छंद। तो बच्चों छंद में आपको दोहा सोरठा, ये ऐसे दो छंद हैं, आप लोग अच्छे से तैयार करना होगा, जिनके लिए आपको यहाँ से भी 2 नंबर बच्चों बनेंगे आपके पेपर में। सिर्फ आपको एक ही लिखने के लिए आपका पेपर में आता है। तो देखिए दोहा जो होता है, इसकी अगर परिभाषा की बात करें बच्चों, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह अर्ध सममात्रिक क्या होता है? छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें कुल मिलाकर के दोहा और सोरठा में 4 चरण होते हैं। दोहे में अगर बच्चों हम बात करें, इनमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में बच्चों कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। अब हम देखेंगे बच्चों इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात करें बच्चों, भरत ही होई ना राज मधु, इसका लिखेंगे भरत ही, भरत ही होई, होई ना राज, ना राज मधु, मधु विधि हरि हर पद पाई, विधि, विधि हरि, हरि हर, विधि हरि हर पद पाई, पद पाई। ये हो गया। ठीक है। तो अब अगर इसका हम मात्रा अगर बात करें बच्चों, तो यहां से देखिए एक 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 एक, ये इस
तरह से आप लोग इसके मात्रा भी क्या कर सकते हैं बच्चों, लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए ये हो गया। तो इस तरह से आपने देख लिया बच्चों दोहा। दोहा अगर बच्चों आपको इस तरीके से अगर आप लोग लिख देंगे भाई तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका सोरठा छंद। यह बच्चों दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। यह दोहे का क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और यहाँ आपने देखा था पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसमें क्या है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का बिल्कुल क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल हम देखें, सुनत सुमंगल वैन लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, सुनते सुमंगल, सुनते सुमंगल वैन, सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद, मन प्रमोदे, मन प्रमोद तन पुलक, तन पुलक भर। ये हो गया। ठीक है। अब अगर इसका मात्रा अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए एक एक, ये देखिए इस तरह से हम इसका मात्रा लगाए देंगे। ठीक है। तो सभी छात्रों से बच्चों यही गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि आपको सारे बच्चे अच्छे से देख लें और अ, अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो इस वीडियो से बच्चों आप लोग को हमने पूरे 6 नंबर बताया जो 100% आपके पेपर में आएगा। और सभी छात्रों से यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ यह वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों इतना अगर आप लोग यहाँ से तैयार कर लेते हैं आप अपनी कॉपी में, बच्चों ऐसे ही लिखना है जहाँ से आपको पूरे पूरे नंबर बनेंगे और आपको सेम बच्चों मजा आ जाएगा। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। तो सभी छात्रों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चों आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, आपके पास बहुत कम समय बचा है। अब आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों क्या करिए, अपनी पढ़ाई को अच्छा करिए। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से करिए, यही हमारी आप सभी छात्रों के लिए कामना है। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से। मिलते हैं एक और अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।